कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि पंच आचारों में तप आचार और वीराचार में क्या अंतर है, और श्री द्रव्य संग्रह ग्रंथ में दर्शन ज्ञान आचार्य की प्रधानता में और तप आचार्य की श्रेष्ठ कौन है, कृपया समाधान करें। इनमें श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का कोई सवाल ही नहीं। मूल रूप से तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार और चारित्राचार, ये तीन आचार मुख्य होते हैं। अपने तीन आचारों की जो स्थिति बनती है वो रत्नत्रय से संबंध होती है। और आचार इसलिए किया जाता है, इनमें विशिष्टता, यानी दर्शनाचार का अर्थ मां श्रद्धान ही नहीं, जैसा उनका श्रद्धान है वैसा उनके आचरण में लाना, मन वचन काय से, कृत कार्य तन्मोदना से, सब तरफ से उसको करना। ज्ञान जैसा ज्ञान लिखा है वैसे ही ज्ञान को सब तरफ से मन वचन काय से स्वीकार करना। चारित्र जो ये तीन मुख्य रूप से होते हैं। तपाचार और वीर्याचार में बहुत अंतर है। तपाचार कहलाता है इच्छाओं का निरोध करना, और उसका आलम्बन है 12 प्रकार के तप। तो इच्छाओं का शक्ति को नहीं छुपाएगा इच्छाओं में, मतलब वही इच्छा करेगा जिसके बिना उसका धर्म ध्यान छूट जाएगा। तपाचार वाला जो आचार्य महाराज हैं वे बहाना नहीं बनाएंगे कि हमें आहार करते समय ये चीज़ अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं खा रहा हूँ, ये चीज़ बुरी लगती नहीं। जिस चीज़ के बिना चल जाएगा वो ग्रहण करेंगे ही नहीं, अपनी शक्ति को नहीं छुपाएंगे। यदि नमक के बिना चल रहा है तो वो नहीं लेंगे नमक। ऐसा नहीं कि नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता इसलिए ले लें। तपाचार वाला जिसके तप का आचरण कर लिया है वो कहेगा जब बिना नमक के चल रहा है तो नमक क्यों, इच्छा भी नहीं करेगा। वो बिना किसी चीज के चलता है तो क्यों, यानी अपनी इच्छाओं के निरोध करने में वह कभी भी बहाना नहीं बनाएगा, अपनी शक्ति को नहीं छुपाएगा। उन्हीं पदार्थों की हार में इच्छा करेगा जिसके बिना उसका रत्नत्रय नहीं पल सकता, संयम नहीं पल सकता। यदि ये चीज मैं नहीं लूंगा तो मेरे संयम की आराधना हो जाती है, उतना करेगा। और जिनके नहीं लेने पर संयम में कोई आराधना नहीं होती है, ऐसा तपाचार वाला अपनी इच्छाओं के निरोध करने में, उपवास करने की शक्ति है तो करेगा। वो जानता है कि उपवास करने से कुछ नहीं होने वाला तो वो करेगा। अमोदर करेगा, रस परित्याग करेगा, रस का हमने बता दिया। इसी प्रकार प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, इन सब में वह कहीं भी प्रायश्चित लेने में चूक नहीं करेगा। विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय सब जो उसकी भूमिका में है, 12 तपों के अंदर किसी भी प्रकार की अपनी शक्ति को नहीं छुपाता। वीर्याचार का अर्थ अकेला मात्र तप से ही नहीं है, ज्ञान स्वाध्याय से भी है, सामायिक से भी है। अब सामायिक
वीर्याचार सब में लगेगा। जैसे मान लीजिए सामायिक करना है, आज मेरी सामायिक करने की इच्छा नहीं, क्यों नहीं है? शक्ति तो है, शक्ति तो है। सामायिक में शक्ति है बैठने की, 2 घंटे बैठ सकता है, लेकिन नहीं बैठ रहा है। वीर्याचार वाला 2.25 घंटे की सामायिक में, हाँ यदि बैठ ही नहीं सकता, चक्कर आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी, तो बात अलग है। नहीं, अन्यथा शक्ति है तो वो 2.25 घंटे की शक्ति नहीं छुपाएगा। दर्शन में और भी ज्ञान में स्वाध्याय करने की शक्ति है, वो नहीं छुपाएगा। आज मेरे पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, वीर्याचार वाला नहीं करेगा, शक्ति है तो। धर्म की हर क्रिया में शक्ति है तो वो छुपाएगा नहीं। मान लीजिए उसका ठंड के दिनों में छत पर रहने की शक्ति है, नदी किनारे बैठने की शक्ति है, कुछ भी नहीं होगा उसको मालूम है, तो वो शक्ति नहीं छुपाएगा, ठंड के दिनों में नदी के पास ही बैठेगा। यदि उसकी शक्ति नहीं है, वो जान लेगा कि मैं नदी किनारे बैठूंगा तो मेरा संयम जा सकता है, मुझे बुखार हो सकता है, मेरी सारे व्रतों पे दोष लग सकता है, तो फिर वो ग्रहण कर लेगा, मंदिर में आके बैठ जाएगा। किसी भी जितना भी होगा, शीत पर इसी प्रकार गर्मी को पूरे सागर करके सहन कराएगा, वो शक्ति नहीं छुपाएगा। धूप में बैठने पर उसको कोई तकलीफ नहीं है तो वो छाया में नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार के आतापन योग, अभ्रावकाश योग, वर्षा योग, इन योगों में शक्ति को नहीं छुपाना, विहार करने में शक्ति को नहीं छुपाना, सब चीजों में तो जितनी पूरी मूल गुणों की चर्या है उनमें किसी भी चर्या में अपनी शक्ति को नहीं छुपाएगा वीर्याचार वाला। इसलिए तो 28 मूल गुणों से अलग पंचाचार को रखा है। साधु के मूल गुणों में नहीं रखा पंचाचार। साधु के 28 मूल गुण हैं और आचार्य महाराज के पंचाचार सहित है। क्यों? वो विशेष रूप से पालन करेंगे। वो केशरोंज करने में उनकी शक्ति 2 महीने की है तो वे 2 महीने में करेंगे। कहीं भी उनका कोई भी प्रकार का उससे समझौता नहीं करें, क्योंकि उनके पंचाचार अलग हैं। यानी 28 मूल गुणों में जो चर्या में अपनी शक्ति को मन से, वचन से, काय से, मजबूरी में नहीं, आह्लाद भाव के साथ करेंगे। मन से भी अपनी शक्ति नहीं छुपाएंगे, वचन से भी नहीं छुपाएंगे, काया से भी नहीं छुपाएंगे, कृतकारत अनुमोदना से भी नहीं छुपाएंगे। तो ऐसा ये वीर्याचार और तपाचार दोनों में बहुत अंतर है। और दोनों जिसके जीवन में आ गए, ओह पंचाचार जब आ जाता है तो 28 मूल गुणों में सोने में सुहागा है। 28 मूल गुण धारी यदि पंचाचार का पालन कर ले तो समझ लेना 28 मूल गुण में डिक्टेंशन मिल गया। एक तो काम चला हुआ 28 मूल गुण है। पंचाचारों का वर्णन पढ़ना, जब पंचाचारों का अलग अलग वर्णन आचार्यों ने किया है तो ऐसे लगता है जैसे पढ़ने वाले तो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। 33 नंबर वाला भी पढ़ रहा है, उसी क्लास का विद्यार्थी में कोई अंतर नहीं है। 33 नंबर वाला विद्यार्थी भी उसी क्लास में बैठता है, वही कुर्सी टेबल होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वही, मास्टर भी वही, सब कुछ है ये। और उसी क्लास में पढ़ रहा है मेरिट लिस्टेड विद्यार्थी जो 90-95 से नीचे नहीं ला रहा है, और एक कह रहा है 33 मिल जाए यही बहुत है। कई बच्चे कहते हैं अरे महाराज जी अपन को तो पास हो जाए यही बहुत है बस। और कई लोग कहते हैं हमें पास से मतलब नहीं है, हमें तो डिवीजन से मतलब है। तो पंचाचार पालन करने वाला वो मुनि है जो पास नहीं डिवीजन चाहता है, और पंचाचार के बिना वो मुनि है पासिंग मार्ग में, जिससे कम से कम डिग्री तो हो जाए कि भाई मैंने। पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया, अन्य आचार्यों ने भी वर्णन किया है, बहुत अच्छा प्रश्न। महाराज श्री ये तपाचार्य, वीराचार्य और चारित्राचार्य ये तीनों समकक्षी एक से ही लगते हैं। तपाचार्य, वीराचार्य और चारित्राचार्य, हाँ, दर्शनाचार्य, हाँ, तो ये तीनों एक से लगते हैं। नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। चारित्र में व्यक्ति चारित्र में दोष नहीं लगाएगा, लेकिन शक्ति छुपा सकता है। चारित्राचार में शक्ति को, चारित्र को निर्दोष पालन करेगा, लेकिन ठीक है 48 मिनट की सामायिक करना है कर ली, वो तो मैं दोष नहीं लगाऊंगा। 47 मिनट नहीं करूंगा, चारित्राचार वाला। प्रतिक्रमण करना है समय से कर लेगा, चार क्रिया में कोई कहीं दोष नहीं लगाएगा, लेकिन वो शक्ति छुपा सकता है।
वीर्याचार वाला शक्ति नहीं छुपाएगा। यदि 2.25 घंटे की ताकत है तो वो 2.25 घंटे ही करेगा। तपाचार और तप का तो बहुत अंतर है, बहुत। चारित्र एक बाहरी क्रिया का नाम, अंतरंग क्रिया, लेकिन इसमें इच्छाओं का निरोध करना। अब उसको कहा, कौन से शास्त्र में लिखा चारित्राचार वाला कोई रस त्याग नहीं कर रहा है? नहीं करना, चारित्र में कोई दोष नहीं। 6 रस भी यदि कोई साधु ले रहा है तो चारित्र में दोष है क्या? कोई आगम नहीं। मान लो 6 रस ले ले साधु, कोई दोष नहीं। चरिया बोल रहा, आप एक टाइम भोजन करने को कहा है, 6 रस लेकर के भी कोई साधु करे तो करे, कोई आपत्ति नहीं। तो चारित्राचार वाला अपनी शक्ति को छुपाएगा, इच्छाओं को भी छुपा सकता है। मतलब इच्छा हो गई नहीं, त्याग सकता है, लेकिन उसको लेने की इच्छा है। चारित्र में दोष नहीं लगाएगा, लेकिन अपनी इच्छाओं को वह निरोध भी नहीं कर रहा है। और तपाचार वाला चारित्र निर्दोष पालेगा ही, लेकिन इच्छाओं का भी निरोध करेगा नहीं। जब इस रस के बिना चल सकता है, इस रस के बिना कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्यों रस लूं? चारित्राचार वाला कहेगा एक टाइम उठने को कहा है तो एक टाइम आहार करूं, 2 टाइम नहीं खाऊंगा, बस भाव भी नहीं करूंगा, परिणाम भी नहीं करूंगा, चारित्राचार वाला। और तपाचार वाला क्या करेगा? एक टाइम खाने की छूट है, जब उपवास में काम चल रहा है तो आहार को क्यों उठूं? अंतर समझना। चारित्राचार वाला तो क्या कह रहा है, आपने कहा कि एक टाइम आहार करना, तो मैं 2 बार नहीं जाऊंगा पक्का। लेकिन तपाचार वाला कहता है एक बार भी क्यों? जब उपवास करने से काम चल रहा है, नहीं आहार लेने में मेरे आवश्यक सही पड़ रहे हैं, तो मैं इच्छा का निरोध करता हूं, उपवास करूंगा। और वीर्याचार वाला उसमें जितनी सब उपवास की शक्ति होगी उसमें और बढ़ोतरी कर लेगा। दोनों में बहुत अंतर है, विशेषता आती जाती है। फर्स्ट, सेकंड, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसा मानना चाहिए। बेंगलोर से एम एस जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री, जो आपके द्वारा आदिनाथ, शांतिनाथ, मुनीश्वरनाथ, पार्श्वनाथ भगवान के जो मंत्र दिए हैं, तो क्या उन मंत्रों को हम जाप के साथ साथ पूजा में भी उपयोग कर सकते हैं क्या? जैसे पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में हम उन्हीं मंत्रों से कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान। जाप कर सकते हो, ये मात मैंने भक्तांबर के लिए विशेष रूप से बनाया। जाप में ले सकते हो, पूजा में कैसे लोगे? भक्तांबर की पूजा में, मंडल विधान की पूजा में ले लोगे। अब पूजा में आप कैसे पढ़ोगे? इन्हें बीजाक्षरों की पूजा अलग से बनाना पड़ेगी फिर, क्योंकि इन बीजाक्षरों की भी महिमा है, इसका भी बहुत बड़ी महिमा, लेकिन वो अलग से बनाना पड़ेगी। इसलिए जाप में और मंडल विधान में ही इनका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जाप करो आप खूब आराम से, 100 जाप, लाख लाख, 1.25 लाख जाप, 1 करोड़ जाप, खूब जाप करते हो, जाप में कोई आपत्ति नहीं है। और मारने में तो उसका चक्र बना ही दिया गया है। इंदौर से नरेंद्र मिश्री लाल गंगवाल, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, अग्नि धारणा, वायु धारणा एवं जल धारणा, इन 5 के बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं। क्या श्रावक इनको अपनी सामयिक में ध्यान में ले सकता है क्या? कृपया समाधान। सामयिक में नहीं लेगा, क्योंकि ये धारणा है, इनका नाम धारणा है। धारणा का अर्थ होता है एक कल्पना, अपने भावी विचारों को एक कल्पना में ढालना, अपने भावी स्वरूप को वर्तमान में अनुभव करना धारणा के माध्यम से। इसलिए सामयिक अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। सामयिक में निर्विकल्पता आना चाहिए। सामयिक में अंदर जितना मन, वचन, काया को हम निर्विकल्प करेंगे उतना निर्विकल्प होना चाहिए। और ध्यान के अंदर हम ध्यान कर रहे हैं, मैं अपने भावी रूप का ध्यान कर रहा हूं, इसलिए करने में कोई महान दोष नहीं है। लेकिन किसी भी आगम में किसी भी शास्त्र में सामयिक के चिंतन में ध्यानों को नहीं लिया। श्रावकाचार्य को भी मैंने देखा, मुनियों के भी सामयिक आवश्यक को देखा। बहुत पहले विचार इस पे आया था कि सामयिक में ध्यान की बात क्यों नहीं बन सकती, तो बहुत शास्त्रों में खोजा, किसी भी आचार्य ने सामयिक में ध्यान को नहीं लिया। और खासतौर से पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, अग्नि धारणा आदि को सामयिक प्रतिमाधारी नहीं करेगा। और हम मुनिराज भी सामयिक के समय नहीं करें, सामयिक से हटकर के ध्यान है। ध्यान तप है, सामयिक व्रत है, बहुत अंतर समझना। ध्यान तो तप है और सामयिक व्रत है। ध्यान करना जरूरी नहीं है,
सामयिक करना जरूरी है, क्योंकि वो व्रत के अंतर्गत आता है। इसलिए सामयिक में, व्रत में और ध्यान में बहुत अंतर है। इसलिए नसीराबाद से सुभाष जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पूजा की यह लाइन है, 4 विधि आराधना 4 गति के दुख हरूं। तो महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि 4 प्रकार की आराधना कौन सी होती है, कृपया समाधान करें। 4 आराधना यही, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ये 4 आराधना कहलाती है। यानी दर्शन की आराधना, सम्यक दर्शन की आराधना करना और सम्यक दृष्टि की आराधना करना। मुझे सम्यक दर्शन कब मिले, सम्यक दर्शन ऐसा महिमावान है, सम्यक दर्शन की पूजा करना, प्रशंसा करना, निसंकेत निकांक्षित अंगों के लिए हमेशा आह्लाद भाव रहना। आराधना का अर्थ है उनके प्रति बहुत आराधना, जैसे निकांक्षित निसंकेत अंग है, इनके प्रति जोश आना। देखो कितना बढ़िया स्वरूप है वर्णन। देखो हम कहाँ संसार के विषय कसायों में पड़े हैं। देखो निकांक्षित अंग क्या कह रहा है, कहाँ में थोड़ी थोड़ी बातों में अपना सिद्धांत डगमगा जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, इद में वो दृश्य में वो, ऐसे ही अमूर्त दृष्टि में कहाँ कहाँ मूर्ता में। यानी जो सम्यक दर्शन के गुण हैं उनके प्रति आह्लाद भाव आना, आनंद भाव आना और उनकी प्रशंसा करना। जितनी प्रशंसा कर सको उतनी प्रशंसा करना, ये दर्शन आराधना। ज्ञान की आराधना, ज्ञान की प्रशंसा करना। ये ज्ञान करने से, धार्मिक ज्ञान करने से कितने फायदा हैं। हम विषय कसायों से चारित्रवान की आराधना, चारित्र के प्रति जैसे ही बात आया कि आप लोगों को अब आज हम कोई नियम ले कहें, आज मैं कोई नियम देना चाहता हूं, आज आप लोगों को मैं कोई नियम देना चाहता हूं। सहमति क्या है आपकी? जल्दी नहीं बोल रहे? तैयार है। तैयार हो? अब धुक पता नहीं क्या दे दें, हाँ तो कह दिया तुमने। अब मैं नियम दे रहा हूं, सावधान। अब अंदर क्या चल रहा है क्या पता कौन सा? अब पता नहीं क्या दे दें। हमने कह तो दिया महाराज को, लेकिन अब पता नहीं क्या दे दें। अब हमने कह दिया कोई आज के बाद आलू प्याज नहीं खा, मर गए। अब ये कहलाती है आराधना। और आराधना क्या करे, मन क्या कहेगा, अरे वैसे तो मैं नियम ले नहीं पाता, आज गुरु को वचन दे दिया तो हे मन आज तो तुझे नियम लेना ही पड़ेगा। मजा आ गया। ऐसे ही महाराज जी हमें रोज को फंसावे, ऐसे ही महाराज हमें बातों में दे करके कि आज मैं नियम देना चाहता हूं, वो इतना आनंद आए, हे महाराज जी ऐसा नियम दे देना, बिल्कुल पक्का पालूंगा। यानी ऐसा बोलने के बाद कि आज मैं कोई नियम देना चाहता हूं और अंदर आनंद आ रहा है, कोई भी नियम आएगा पालूंगा, आज गुरु के मुख से नियम मिलेगा। ये कहलाती चारित्र के प्रति आराधना। रात्रि भोजन छोड़ दिया, ओहो मैंने कितना पुण्य किया कि मैं रात्रि में भोजन छूट गया, मेरे आलू प्याज छूट गया, मेरा ये छूट गया। जैसे जैसे चारित्र उसका बढ़ता है, उस चारित्र के साथ उसका आनंद बढ़ता है। और जो चारित्रधारी हैं उनके प्रति उसकी भक्ति बढ़ती है। ये चारित्र आराधना है। तपाराधना, जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करते हैं, उस तप के प्रति वो दिन कब आएगा मेरा जब मैं भी तप चाहें सुर राय। यानी देवता भी चाहते हैं, हे भगवान मेरी जिंदगी में वो कब आएगा जब मैं भी ऐसे तप करूं। किसी को उपवास करके देखकर 10 लाख क्षण के 10 उपवास देख करके भाव आना, ओ धन्य है, 10 दिन हो गए इन्होंने पानी भी नहीं लिया, हम तो 1 दिन भी नहीं ले पा रहे हैं। 10 दिन हो गए इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, मैं तो 1 दिन नहीं पा रहा हूं, धन्य है, ऐसी शक्ति मुझे कब मिलेगी। और ऐसे तपस्वी को देखकर उसको जय जनन का भाव आना, उसको नमस्कार करने का भाव आना, ये तपाराधना कहलाती हैं। तो ये 4 आराधनाएं व्यक्ति को, गृहस्थ को भी करना चाहिए। आराधना करने में कोई बाधा नहीं है, पालन जितना हो तो करना, आराधना तो करना चाहिए कि मुझे ये कब प्राप्त होंगे। ऐसा मेरठ से राजेंद्र जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मनुष्यों को भोग भोगते सारी उम्र निकल जाती है, फिर भी उसकी आसक्ति कम नहीं होती। शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है लेकिन कामना नष्ट नहीं होती, जबकि उसे पता होता है कि अपनी मनोवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए लेकिन नहीं लगा पाता।
गुरुओं से नियम लेकर भी दृढ़ नहीं रह पाता, ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? कृपया आपका समाधान। कोई कहे कि महाराज जी मैं क्या करूं, बहुत प्रयास करता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं, लेकिन गाड़ी चलाते ही मुझे नींद आती है, नींद तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, कोई और उपाय बताओ। तो अब क्या करूं, गाड़ी में आंखें लगा दूं? अब क्या कर बताओ, वो तो एक्सीडेंट होना ही है। अब कोई दुनिया का ऐसा मंत्र नहीं जो कहे महाराज जी गाड़ी तो मैं चलाऊंगा, नींद भी आएगी, आप कोई उपाय बताओ कि एक्सीडेंट नहीं हो। तो कोई दुनिया का ऐसा कोई उपाय नहीं है। मन का जो भ्रम होता है, जो नशा होता है मोह का, मोह महामद पियो अनादि, तो जो अनादि काल के मोह का नशा है वो स्थिर नहीं रहने देता। सब कुछ जान रहा है कि ये गलत है, फिर भी वही मोहिनी कर्म वहीं ले जाता है। सब कुछ जान रहा है, बस उसका एक ही तरीका है, मोह तो आएगा, कम से कम ये निर्णय कर लें कि ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, और मोह आने के बाद पश्चाताप करें कि मेरे मन में जो भाव आ रहा है, मेरे मन में जो चंचलता आ रही है, ये ठीक नहीं है। कम से कम ऐसी फीलिंग तो हो, क्योंकि भोगान भुक्ता भय भेव भुक्ता तयो न जीर्णा भयमेव जीर्णा। लिखा है कि हे भगवान, ये भोग कभी बूढ़े नहीं होते, मैं ही बूढ़ा हो गया। इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, ये शरीर बूढ़ा हो गया। ये कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होते, मैं ही जीर्ण शीर्ण हो गया। तो ये संसार का स्वभाव है, मोहिनी कर्म के कारण से ऐसी दशा बनी रहती है। रहेली सागर से कपिल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज के अनुसार करुणा का अभाव मोह का लक्षण बताया है, तो महाराज श्री फिर केवली भगवान में तो करुणा का अभाव है, तो वो मोही सिद्ध हुए? कृपया समाधान करें। वहाँ दो तरीके से उसको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वह ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ है। अध्यात्म ग्रंथों में करुणा यानी बचाना। जैसे मैंने कहा था कि मैं चींटी को पैर पड़ने वाला था मेरा चींटी पर, और मैं कहूँ हे चींटी मैंने तुझे बचा लिया, मेरी करुणा के कारण तू बच गया। यदि मेरे में करुणा नहीं होती तो तू बचती नहीं, यानी मैंने तुझे बचाया है, मैंने तुझे बचाया है। ये भाव आया तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं ये मोह का चिन्ह है, ये मिथ्यात्व है, तेरी मिथ्या दृष्टि है, तू मिथ्या बुद्धि है, तूने कहाँ बचाया है? नहीं बचाया है ना। तो चींटी कहती बाबा जी थोड़ा माइक मुझे भी दोगे? हाँ ले ले, क्या बोलेगी? बोले महाराज जी आपने मुझे नहीं बताया है, आपने अपने अहिंसा व्रत का पालन किया है। आप मार के दिखाओ, देखेंगे कैसे मारते हो। तो बोलो मैंने चींटी को बचाया है कि मैंने अपने व्रत का पालन किया है? व्रत का पालन किया है। तो तुम कैसे कहते हो कि चींटी को बचाया? यही तो मोह है तुम्हारा। मोह किसे कहते? जो हमने किया नहीं वो। वस्तुतः हमने अपने अहिंसा व्रत का पालन किया, दया व्रत का पालन किया, करुणा व्रत का पालन किया। मैंने चींटी को नहीं बचाया। यदि चींटी को बचाते तो फिर अब चींटी के पीछे पीछे घूमूं, क्योंकि चींटी से बचाना है मुझे। अब चींटी को पैर से कुचल देगा तो हम चींटी को रखाते हुए बैठे? नहीं, चींटी तो मरना है सो मरेगी, लेकिन मैं अपने अहिंसा व्रत का पालन करूंगा। तो जब उपादान दृष्टि आती है, अध्यात्म ग्रंथों में सब कुछ उपादान की तरफ देखा गया। यहां तुमने चींटी को बचाने का भाव किया है कि तुमने अहिंसा व्रत का पालन करने का भाव किया, बस ये देखना है। अहिंसा व्रत का पालन करने का भाव किया। जैसे मंदिर में जाते समय जैन दर्शन कहता है तुम पूजा करने आए हो या पूज्य बनने आए हो। दुकान पे तुम दुकान का देते हो वो समझ में आ जाएगा। दुकान पे तुम ग्राहक की सुविधा देने आए हो कि धन कमाने आए हो? नहीं नहीं महाराज जी, वो ग्राहक परेशान हो रहा था, सुबह से उसको चाय पीना है ना, तो इसलिए हमने जल्दी दुकान खोल दी कि बेचारे चाय पीने वाले परेशान। झूठ मत बोलना। सुबह से चाय वाले परेशान ना हो, मैं इसलिए जल्दी दुकान खोल दी कि 2 रुपया मैं कमा लूं, इसलिए दुकान खोल दी। बोलो ना आप लोग। कमाने की क्रिया बेचने की हो रही, लेकिन दृष्टि में क्या है? कमाने का भाव है।
बस अब यहां तुम कहे नहीं मैं तो दुकान जल्दी खोलती हूं जैसे चाय वाले परेशान नहीं हो, तो जैनाचार्य झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसका ये भाव है ही नहीं, इसका ये भाव है कि मैं 2 रुपया कमा लूं। तो जैसे व्यापारी सुविधा देता है दूसरों को, लेकिन उसकी दृष्टि में धन कमाना होता है, ऐसा ही उपादान दृष्टि में अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं कि मुनि का भाव चींटी को बचाना नहीं है, मुनि का भाव है अपने अहिंसा व्रत का पालन करना, कर्मों की निर्जरा करना, अपने मुनि व्रत को पालन करना। तो फिर तुम क्यों कहते हो मैंने चींटी को बचाया? कहो मैंने अपने अहिंसा व्रत का पालन किया। जब कोई अच्छे लोग होते ना, वो कुछ तुम्हारे साथ कर दें तो आप उन लोग कहते अरे भैया आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मर जाता। तो क्या, नहीं नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना धर्म कर्तव्य किया है, मैंने तो कर्तव्य किया है, मैंने कहा तुम्हें बचाया, मैंने तो कर्तव्य किया। ये दृष्टि पूज्यवर उपा कुंद भगवान की वहां पर रही होगी कि तुम चींटी को पर को बचाने का भाव क्यों करते हो, तुम उपादान दृष्टि लाओ। और दूसरी बात है व्याकरण के अनुसार 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले वो गाथा लिखी गई, 1000 वर्ष बाद उसकी टीका का भाव निकाला जाता है। तो वहां ये क्यों ना लिया जाए करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। वहां तो संस्कृत के अनुसार दोनों ने करुणा भाव करुणा अभाव 2 आ जाने पर बड़ा दीर्घ हो जाता है। तो ये भी टीका में निकाला जा सकता है कि करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने, पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने इस गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने दोनों अर्थ निकाले, करुणा का अभाव अथवा करुणा राग भाव है, कर्तृत्व भाव है। करुणा जो है क्री धातु से बने, यानी करने के भाव में तुम क्यों करुणा कर रहे हो, तुम तो अपने मुनि व्रत का पालन करो। और ये कहो मैंने चींटी पर कोई दया नहीं की है, मैंने तो अपने व्रतों का पालन किया है। ऐसी उपादान दृष्टि की अपेक्षा से करुणा को मोह का चिन्ह मानने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा लगाना चाहिए। बनखंडी ऋषिकेश उत्तराखंड से वंदना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है, ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो महाराज श्री इस स्वपर प्रकाशन से क्या तात्पर्य लेंगे, कृपया समाधान। दीपक की उपमा दी है। जैसे दीपक को अपन जलाते हैं तो पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है, तो दीपक खुद भी उसी उजेले में दिखता है कि दीपक को दूसरा दीपक चाहिए। दीपक स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार अपना ज्ञान जो है इस स्वपर प्रकाशी है, पर को भी जान रहा है और मैं जान रहा हूं, स्वयं को भी जान रहा है। कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। किसको जान रहा हूं? पदार्थ को जान रहा हूं। तो स्वयं का भी अनुभव कराता है और पर का भी अनुभव कराता है। इसलिए ज्ञान गुण स्वपर प्रकाशी होता है, यानी सारे संसार का भी ज्ञान कराएगा और मैं कौन हूं इसकी अनुभूति का। अहम वेदमी, एक सूत्र आता है परीक्षा मुख में, अहम वेदमी। ज्ञान कहता है पर ही नहीं है, तुम भी हो, मैं भी हूं, ऐसा। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि किसी के द्वारा मंदिर निर्मित कराने के बाद उसके यहाँ बहुत बुरा खराब हो गया, ये बताया है कि उस मंदिर निर्माण में कोई दोष रहा होगा जिसे समझना चाहिए। तो क्या यदि अनजाने में भी यदि किसी के द्वारा निर्मित मंदिर आदि में यदि कोई दोष रह जाए तो उस दोष का बुरा फल यानी उसे पाप उसे भोगना पड़ता है? आता दुनिया के सारे बुरे कर्म तुम भगवान पे क्यों थोपते हो? वो ऐसा हो गया होगा, ये क्यों नहीं कहते मेरे से कोई पाप हो गया होगा? अरे मंदिर जो तुमने एक बनाया, मंदिर बनाने से तुम्हारा कितना हित हुआ ये तो बात की बात है। उन मंदिर बनाने के बाद तुमने और क्या क्या किए? एक व्यक्ति को कहना महाराज जी जो मंदिर बनाते उनकी पीढ़ियां नाश हो जाती हैं। मैंने कैसे? बोले फलाने को देख लो। मैंने कहा ये तो देख लिया तुमने, ये नहीं देखा कि इनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया था और इनके छोकरे उसको अभिषेक भी नहीं करते, दर्शन भी नहीं करते, शराब पीते। जिनके माता पिता पूर्वज ऐसे थे कि मंदिर बनाते थे और उनके बच्चे शराब पी रहे हैं सुबह से, और मंदिर घर में चैत्यालय है, घर का मंदिर है, पूर्वजों ने मंदिर बनाया लेकिन छोकरे शराब पी रहे हैं।
गुटखा खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उस पाप का फल है। हमेशा ये देखना चाहिए, हर व्यक्ति ये सोचता है वो तो तुमने मूर्ति बैठा ली इसलिए गड़बड़ हुआ। ये कोई नहीं पूछता मूर्ति बैठाने के बाद तुमने क्या क्या किया, मूर्ति बैठाने के बाद तुमने क्या किया ये बताओ। तुमने इतना बड़ा पुण्य का कार्य करने के बाद जिन हाथों से भगवान को विराजमान किया, उसी हाथ से तुमने गुटखा खाया, उसी हाथ से तुमने शराब की बोतल पी, उसी हाथ से तुमने गंदे कार्य किए, तो इसका ये सजा है तुम्हें कि तुमने इतना पावन कार्य करने के बाद भी इतना गंदा कार्य किया है, उसकी सजा है, ना कि भगवान बैठाने का कोई दोष लगाना चाहिए। मंदिरों बनाए, अरे मंदिर बनाने के तुमने इतना अच्छे भाव किए थे, इतने ऊंचा कार्य किया था, फिर उसके बाद तुमने कितने नीच कार्य किए, वो नीच कार्यों का हिसाब लगाओ। तो बड़ा कार्य करने के बाद जो नीच कार्य करता है, उस नीच कार्य करने से बुरे दिन आते हैं, मंदिर बनाने मात्र से बुरे दिन नहीं आते, मूर्ति बैठाने से बुरे दिन नहीं आते। सम्मेद शिखर की वंदना महाराज जब से शंकर की वंदना की, हमारा सब चौपट हो गया। अरे भाई तो मैं पूछता हूं, सम्मेद शिखर की वंदना के बाद क्या क्या किया? बोले माने फिर तो सब कुछ किया, शराब भी पी थी, जुआ भी खेला था। मैंने कहा ये याद ना हुआ कि तू सम्मेद शिखर की वंदना के बाद ऐसा पाप कर रहा है, और नहीं जाने वाला कर रहा है। जो मैं प्रश्नों में बताता हूं कि जो नहीं गया है वो कर रहा है, और एक जाकर के कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर आता है। इसलिए मंदिर का ही दोष मत समझो। हर व्यक्ति एक ही बात, महाराज मंदिर का दोष, मंदिर का दोष। अरे भाई कुछ तुम्हारे भी दोष है कि नहीं? ऐसा महाराज श्री, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत मंदिर बनाए और एक समाज मंदिर बनाए तो दोनों में बेहतर क्या होगा? कोई अंतर नहीं, मंदिर व्यक्ति भी बना सकता है, बनाते व्यक्तिगत ही मंदिर बनाए जाते कायदा से। पंचायती मंदिरों का हमने कहीं उल्लेख सुना ही नहीं है, शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। व्यक्तिगत मंदिर बना के फिर समाज को सौंप देना, ये परंपरा है। चंदा चिट्ठे से जैसे घर का मकान चंदा चिट्ठे से नहीं बनता, ऐसे ही मंदिर भी चंदा चिट्ठे से नहीं बनना चाहिए। कायदा से मंदिर एक सेठ बनावे, हाँ स्वामित्व अपना रख के समाज को सौंप देवे। शास्त्रों में तो सब यही लिखा है। मंदिर बनाने के संबंध में पंचायती मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा करके मूर्ति बैठाना, पूरे शास्त्रों में आज तक कभी एक मंदिर भी हमें नहीं मिला जो कि पंचायत ने मिलकर बना। शास्त्रों की बात कर रहा हूं, आगम की, आज वर्तमान की नहीं। राजा रामचंद्र जी ने मंदिर बनाए, भरत ने एक भी मंदिर अभी तक ऐसा नहीं मिला शास्त्रों में जो कि समाज ने मिलकर बनाया हो। आपको मिले किसी आगम में तो बता देना। मैंने बहुत संग्रह किया इसका। मंदिर तो बहुत बनाए, वर्तमान युग में भरे पड़े मंदिर बनाने वालों की। एक मंदिर का किसी का नाम बताओ आगम में, शास्त्र में, चौथे काल में, जब कोई मंदिर समाज ने पैसा इकट्ठा करके समाज ने बनाया हो। मुझे तो नहीं मिला। कोई मूर्ति भी नहीं मिली ऐसी जो समाज ने बैठा ली हो। सभी मूर्तियों की प्रशस्ति पड़ी गई, सब व्यक्तिगत बैठा ली गई। आज जो ये वर्तमान का चंदा चिट्ठा का आ गया, और चंदा चिट्ठा से जो मंदिर बनते हैं उनमें अतिशय भी कम होते हैं। हाँ, लेकिन बनाने के बाद मंदिरों पर स्वयं का अधिकार नहीं होना चाहिए, बनाए व्यक्ति और अधिकार पूरी समाज का हो। ये है जैन दर्शन की विधि। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि से है नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कराऊं श्री विशान जी बाकलीवाल, और तैयार है कि श्रीमती सपना जी जैन गुना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि मुझे जैसे भक्तामर पूरा याद है, तो मैं कई बार जैसे बाइक चलाता रहता हूँ या ऐसे कहीं बैठा रहता हूँ तो मैं भक्तामर जी के श्लोक पढ़ने लग जाता हूँ मन में, और उस वक्त मैं जैसे शूज वगैरह भी पहना रहता हूँ, तो इसमें कुछ दोष लगता है क्या कर देते हो उसमें? शूज वगैरह भी पहना रहता हूँ तो भक्तामर जी श्लोक उस वक्त बोलते हैं, तो कुछ दोष लगता है क्या? अब देखो, इसको हम मना करेंगे तो फिर तुम गाना गाओगे। अब उसके संबंध में पाठ नहीं माना जाएगा, स्मरण माना जाएगा। पवित्र पवित्रो वा सतो दुस्तो वा, अपने मन में गुनगुनाते रहते हो, परिस्थितियाँ अच्छा है दूसरे गाना गाने की अपेक्षा, लेकिन वो पाठ के रूप में नहीं आएगा। यदि आपने पाठ का नियम लिया है तो पाठ नहीं आएगा, अनुष्ठान नहीं।
लेकिन अन्य कार्यों की अपेक्षा भक्तांबर नमोकार मंत्र यदि गुनगुनाते रहते हैं तो कोई बाधा नहीं। श्रीमती सपना जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री जम्मू कुमार जी जैन बिजोलिया। महाराज श्री अजमेर से सूर्यकांता जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री 16 कारण भावना व्रत प्रारंभ हो चुके हैं और आज हमने शांति मंडल विधान किया, बीच में अगर हम पार्श्वनाथ या कोई दूसरा विधान कर सकते हैं तो कोई दोष तो नहीं है? क्या क्या 16 कारण व्रत चल रहे हैं तो आज तो उनने शांति मंडल विधान कर लिया, आगे कोई दूसरा विधान करना चाहे? 16 कारणों का भी मंडल बनाए देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं महाराज 16 दिन में क्या करूं? अब मैं 16 कारण के 16 बीजाक्षर ढूंढ करके 32 दिन का मारना बनाने की सोच है कि 32 दिन का एक मारना बना, जैसे अभी हमने पारसनाथ का मारना बनाया ना, ऐसे 32 दिन का भी एक मारना बनाता हूं। उस मारने में कौन सा बीजाक्षर की पूजा कौन से दिन करना, वो 16 बीजाक्षर मुझे छांटना है। बहुत कुछ तो छट चुके हैं और अभी थोड़ा सा कार्य बाकी है, तो वो 32 दिन का एक ऐसा विधान बन जाएगा कि जो 16 कारण व्रत करेंगे वो मंदिर में 1 घंटे 1.5 घंटे का ये विधान और पूजा जरूर करेंगे। उसका 16 कारण का जाप, 16 कारण के बीजाक्षर और 32 दिन क्या करना है, एक एक दिन अलग अलग पूजा होगी। पहले दिन अलग होगी, दूसरा दिन जो गैप पड़ेगा उसमें अलग पूजा होगी, तीसरे दिन फिर 16 कारण पड़ेगा उसकी अलग पूजा होगी, फिर चौथे दिन गैप पड़ेगा। एक आहार एक उपवास होता है ना, एक आहार एक उपवास, कई लोग 32 एकादशी कर लेते हैं। तो 32 दिन का एक मारना की ध्यान में है, वो कर रहा हूं। देखो हो सके तो जल्दी आ जाए तो अच्छा है। अभी सामान्य रूप से आप जो कर रहे हैं वो करें। सपना जी जैन की बात। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री भक्तामर जी तो मानतुंग आचार्य लिख गए, लेकिन जब से आपके मुखाग्रंथ से हमने सुना उसका अर्थ तो उसकी श्रद्धा द्विगुणित हो गई। तो महाजी आपका आभार तो हम मानते, तो मानतुंग आचार्य सोचते होंगे कि ये तो हमको भूल गए महाराज जी। तो कोई भी चीज वस्तु होती है, वस्तु की महिमा जब तक नहीं मिले वस्तु का मूल्य नहीं होता। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। उस वस्तु को परखने वाला कोई चाहिए। यदि कोई महिमावान नहीं हो तो एक चमकता हुआ हीरा एक पत्थर दिखता है, लेकिन कोई बता दे कि ये डायमंड है तो व्यक्ति फिर उसका मूल्य लगाना शुरू कर देता है। तो आचार्यों ने तो लिख दिया, अब उसमें कितनी शक्ति है कितनी महिमा है। मैं भक्तांबर लिखने वाला नहीं हूं, लेकिन भक्तांबर को परखने वाला जौहरी जरूर हूं। अब 3 लोग आ गए बीच में। मानतुंग आचार्य हुए डायमंड के निर्माता, मैं हुआ डायमंड को परखने वाला जौहरी, और तुम लोग हुए ग्राहक। अब ग्राहक तुम लोग मूल्य कब लगाया? जब जौहरी ने कहा कि ये डायमंड बहुत कीमती है तो तुम लोगों ने लगा दिया, और जौहरी नहीं बताता तो भक्तांबर था और है रहेगा। इसलिए तीनों मिलकर के एक कार्य करें। मानतुंग आचार्य महाराज डायमंड हैं, हम जौहरी हैं, तुम ग्राहक हो। बस अब जौहरी की बात मान करके लगे रहो, बस खरीदते रहो, भक्तांबर करते रहो बस। हाँ जी, यहाँ पर भी सबकी इच्छा है कि अर्थ सहित व्याख्या सुने आप मुखारविंद से महाराज से। अब व्याख्यान के लिए तो वैसा माहौल वैसी स्थितियां चाहिए। अब वैसे समय काफी हो गया और अभी तो टाइम है ना महाराज से, अभी तो समय है महाराज से। जम्मू कुमार जी जैन की बात है। हरे की श्रीमती अलका जी मोदी बिजोलिया। महाराज से एक जिज्ञासा आई है, मेरे आराध्य देव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि चारित्र मोहनी कर्म क्या होता है? गुरुवर आपने बताया मकर संक्रांति के दिन दान पूजा का बहुत महत्व है, और यदि उसी दिन किसी का नुकसान हो जाए तो क्या समझना चाहिए? भगवान, हम जैनियों की लड़कों की पढ़ाई की बहुत समस्या बनी हुई है, लड़कियों की तो आचार्य श्री ने और आपने हल कर दी। प्रभु, लड़कों के लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा बेटा कक्षा 7 में पढ़ता है, अब वो अप्रैल में कक्षा 8 में आएगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मोहनी कर्म, चारित्र मोहनी कर्म क्या होता है? गाफिल हो जाना, मोहित हो जाना। किसी कोई वस्तु उपयोगी मिल जाए
तो उसको इस तरीके से उपयोग करना कि वस्तु मिट जाए तो मिट जाए, ये मोहिनी कर्म कहलाता है। यानी हमें कोई वस्तु काम की है तो हम उस वस्तु के प्रति दया नहीं करेंगे, वो मरे तो मर जाए। मान लो कोई नौकर से हमारा कार्य कराना है, तो अब नौकर कह रहा है कि साहब मैं इतनी वजन लेके नहीं, तो मर जा तो मर जा, लेकिन तुझे ले जाना पड़ेगा। तो मोहिनी कर्म क्या है, जिस वस्तु से हमें अच्छी लगती है उस वस्तु को हम मिटाने को तैयार हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। सामने वाले के प्रति कोई विचार नहीं करना, उसकी स्वतंत्र सत्ता पे पूर्ण, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सामने वाले को मिटाने का भाव करना, अपने स्वार्थ के लिए। पर मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, इसका नाम है मोहिनी कर्म। यानी वो कुछ भी नहीं, वो कहता बस मेरा काम बनना चाहिए, सामने वाला मिट जाएगा तो चोर डाकू देखो जैसे कैसे हैं, हमें धन चाहिए, अरे भाई वो कल खाने को नहीं बचेगा, बोले मरे तो मर जाए, मुझे धन चाहिए। जुआरी है, अरे भाई सामने वाला हार जाए, उसका मकान बिक जाए, अरे बिके तो बिक जाए, मुझे जीतना चाहिए। यानी जब जब व्यक्ति के मन में ऐसा परिणाम आता है कि नहीं ये वस्तु मुझे चाहिए, अरे भाई इस वस्तु में सामने वाले का, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मेरे स्वार्थ की पूर्ति होना चाहिए, इसको बोलते हैं मोहिनी, चारित्र मोहिनी। और सामान्य व्यक्ति क्या करता है, भौरे के समान। भौरा कहता है कि इस फूल से हमें पराग लेना है, लेकिन हम फूल को धक्का नहीं लगाएंगे, फूल को खंडित नहीं करेंगे, फूल को नहीं, और धीरे से जाकर के फूल को धक्का लगे बिना और फूल का रस ले लेता है, फूल को कष्ट दिए बिना रस ले लेता है, उसको बोलते हैं उपयोगिता। जैसे कोई भी है, इसलिए हम साधुओं को भ्रमरीचर्या कहा। आहार को जाते समय इस ढंग से भ्रमचर्या करना जिससे ग्राहक श्रावक को कोई कष्ट महसूस ना हो, तो ये मोहिनी। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन दान पूजा का बहुत मकर संक्रांति के लिए नुकसान तुम्हारा हो गया तो तुमने कभी किसी के दान में बाधा डाली होगी, और मकर संक्रांति के दिन ही डाली होगी। किसी को दान देने से रोका होगा, या तुमने किसी समर्थ हुआ होगा और नहीं दिया होगा, तो उसका फल मिल गया, क्योंकि कार्य बता रहा है, कोई ना कोई गलती तो आपने की है, अब आगे सुधार लो, आई एम सॉरी प्लीज। बच्चों के स्कूल के लिए भी ये कह रहे हैं कि जेएनयू की स्कूल तो बहुत है लेकिन हॉस्टल नहीं है गुरुवर, उनमें भी है। अब बच्चियों का एक बहुत बड़ी समस्या थी बच्चियों के संबंध में, बच्चों के संबंध में खोल तो रहा हूँ, हॉस्टल जितने खुल रहे हैं। अभी देखो कोटा के अंदर खोल दिया, सांगानेर में है ही, अभी एक जयपुर में बहुत बड़ा हॉस्टल खुलने वाला है। अब उस ढंग से, और बच्चियों के कहो तो छात्रावास खुला है ना सांगानेर में बच्चों के लिए, कम से कम 200 बच्चे हैं उसमें, 200 बच्चे पढ़ रहे निःशुल्क, कोई पढ़ाई का फीस नहीं, कोई खाने का फीस नहीं, कोई रहने का फीस नहीं, कोई कॉलेज की पढ़ाई का भी फीस नहीं, पूरी कॉलेज की पढ़ाई की फीस, 200 लड़कों की कॉलेज की फीस, 200 लड़कों की कॉलेज की फीस, कोई फीस बच्चों को नहीं लगती, संस्थान भरता है 200 लड़कों का, 200 लड़का खाना पहना रहना सब कुछ उनके लिए है। सांगानेर में है, खुल रहे हैं। अब जहां उपयोगिता है, अब जहां तुम 10 लोग मिलके आ जाओ, चलो हम वहां खोल देंगे, आओ तो सही पहले, जहां उपयोगिता हो, जहां खुले। मेरा तो भाव है कि हर जिले में एक जेएनयू का छात्रावास होना चाहिए। जय हो। एक जिज्ञासा और है सपना जी की, महाराज से लोक रूढ़ियां रहती हैं और लोक मान्यता है, तो उनका अनुकरण करना लोक मूर्ता के अंतर्गत आएगा क्या? उसको यदि धार्मिक रूप मान लेंगे तो इससे हमारा अनिष्ट हो जाएगा ये धर्म, तो फिर वो मूर्ता के अंतर्गत आएगा। एक सामान्य व्यवहारिकता है, इसलिए करने में कोई बाधा नहीं। जम्मू कुमार जी जैन के बात है हरेगी, अलका जी मोदी बिजुलिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज आपने भी जिज्ञासा समाधान में बताया कि आतापन योग और अभ्रावाकाश योग दोनों क्या होते हैं महाराज जी? अभ्रावकाश बोलते शीत योग, ठंड के दिनों में साधना करना, और आतापन यानी गर्मी में साधना करना, अभ्रावकाश बोलते हैं। एक जिज्ञासा कनक जी किशनगढ़ वालों से वो पूछ रहे माता जी, महाराज जी कि बच्चों को प्रथम बार स्कूल में एडमिशन कराने की सही तिथि क्या होती है, शुभ मुहूर्त? अब शुभ मुहूर्त तो ज्ञान की अपेक्षा से मुहूर्त तो हैं, बच्चों प्रथम किसी भी प्रथम कार्य करने के लिए मुहूर्त सबके दिए। कोई भी कार्य सबसे पहली बार करो तो नियम यही है, शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, शुभ लग्न में करना चाहिए, शुभ संकेत में करना चाहिए, शुभ आचार विचार हो, शुभ क्षेत्र हो,
शुभ आचार हों, शुभ विचार हों, शुभ नक्षत्र आदि हों, सबके लिए शास्त्रों में लिखा है। प्रारंभ का कार्य, जैसे अभी हमने कहा था कि एक साल तुम्हारी शुरू होने वाली 1 जनवरी को, तो कम से कम उस दिन की शुरुआत आप अच्छे से करो कोई भी कार्य के। तो पढ़ाई के लिए भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त होना चाहिए, और समय जिस समय जैसी विधि हो। सामान्य रूप से ज्ञान प्रारंभ करने के लिए 3 दिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त हुए हैं, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन 3 दिनों में ज़्यादा कोई मुहूर्त नहीं देख पाए तो इन 3 दिनों का मुहूर्त देख लेना चाहिए। यानी पढ़ाई सबसे पहले यदि बच्चे को ले जाना है तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 3 दिन को पढ़ाना चाहिए। फिर बारीकी से बहुत सारे मुहूर्त निकलते हैं, फिर जो सचार से निकलवा लेना चाहिए। नमस्कार। अलका जी मोदी की बातें आ रहेंगी श्री जिनेंद्र जी जैन दद्दू बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। भगवान विराजमान हो चुके हैं, 224 कमल बनकर तैयार हैं और 32 ही इंद्र भी बनकर आ चुके हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपना काम कर दिया है। अब सभी पुण्यार्थिक परिवारों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों को निर्माल्य का दोष नहीं लगे, क्योंकि पूरा मंदिर बनकर तैयार है, कमल फिट लग रहे हैं और जैसे ही कमल लगेंगे इंद्र बनकर इंद्र लग जाएंगे। तो आप लोगों को किसी को निर्माल्य का दोष नहीं लगे। इसलिए जिन लोगों ने इस मंदिर में पुण्यार्जन किया है, अपनी अपनी राशि यथाशीघ्र जैसे भी आपको संभव हो यहाँ। अब संभव शब्द मत लगाओ तो जल्दी जल्दी ये तो बनते समय कह दिया था कि ये तो तुरंत नगद, उधारी का माल अलग होता है और नगद का माल अलग होता है। उधारी माल शांति धारा उधारी होती है, बड़े बड़े नंदीश्वर बन रहे उधार। ये माल तो नगद का था। इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, क्योंकि तुम्हारे सामने ही आ गया और प्रतिष्ठा होने वाली है, उनका तो पंचकर्णक हो जाएगा, ऐसी बात है। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है। और ये 16 इंद्र थे, ये भी आने वाले हैं। हाँ, ये भी मुश्किल से 20 तारीख तक आ जाएंगे। बोल दो जय हो। और जो नए अष्ट प्रातिहारी युक्त और अष्ट मंगल युक्त जो इंद्र हैं, वो भी बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में यहाँ आके तैयार हो रहे हैं और प्रतिष्ठा में सभी पूरा मंदिर तैयार होके परम पूज्य श्री के सानिध्य में यहाँ प्रतिष्ठा भी उनकी होने वाली है। तो सभी लोगों से निवेदन है, अपनी अपनी पुण्यार्जन राशि भिजवावें। और आज सहस्त्रकूट जिनालय के लिए एक मूर्ति का सौभाग्य प्राप्त किया है। नेमीचंद जी, सुलोचना देवी, विनोद जी, मंजू जी जैन, शोभना मैचिंग सेंटर गुवाहाटी। और जो असीमकालीन भक्तामृत विधान यहाँ पर 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, उस विधान के लिए आज जिन लोगों ने स्वीकृति दी है, अभिजी जैन, वाइफ ऑफ अर्पण कुमार जी जैन सूरत, श्रीमती पुष्पा अजय कुमार प्रतीक जैन लोहाड़िया खंडवा, श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में शेलवाला संगीता मनोज जैन पल्लवपुरम मेरठ, श्रीमती प्रेमलता जी, उमेश कुमार जी, पारस जी जैन तलमंडी कोटा, और श्री सिद्धार्थ जी, श्रीमती मीनल जी, श्रेयस जी, श्रेणिक जी जैन फ्लोरिडा यूएसए अमेरिका, उनने भी यहाँ अपनी स्वीकृति दी है ये असीमकालीन भक्तामर के लिए। तो सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? सराग सम्यक दृष्टि कहलाता है जो अपनी सांसारिक इच्छाओं को जो उस जीवन में जरूरी है उनकी पूर्ति के लिए भी धर्म करता है, जो गृहस्थी आदि में चलाने के लिए। और वीतराग सम्यक दृष्टि है, वो कहता है कि कितने भी हमारे ऊपर संकट आ जाएं, मैं धर्म से कोई अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को नहीं मांगूंगा। मुझे कोई इच्छ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, शरीर के प्रति भी नहीं, संसार के प्रति भी नहीं। और सराग व्यक्ति कहता है नहीं, मोक्ष मार्ग पे तो जाऊंगा, लेकिन हमारे लिए जो आवश्यकताएं हैं उन वस्तुओं की भी प्राप्ति होना चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन में, अनैतिक नहीं, गृहस्थ जीवन में जो वस्तुएं जरूरी हैं, जिन वस्तुओं के बिना उसका धर्म ध्यान नहीं हो सकता है, संक्लेश परिणाम होते हैं, ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति धर्म क्रियाओं से करना ये सराग सम्यक दर्शन कहलाता है, जिसमें पुण्य बंध की स्थिति होती है। और वीतराग सम्यक दर्शन में कितने भी उपसर्ग संकट आए, वो उनको दूर करने का भाव भी नहीं करेगा।
परिणाम भी नहीं आएंगे कि शेर आ गया खाने के लिए, तो वो नमोकार मंत्र नहीं पड़ेगा कि शेर का संकट दूर हो जाए। सराग सम्यक दृष्टि करेगा, जैसे शेर सामने आ गया, सांप आ गया, तो तुरंत वो कहेगा नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमोकार मंत्र मुझे बचाओ, पंच परमेष्टि बताओ। ये सराग सम्यक दृष्टि है। और वीतराग सम्यक दृष्टि होगा तो शेर आ जाएगा, उसको बचाने का भाव भी नहीं करेगा, बचने का भी भाव नहीं करेगा। नमोकार मंत्र भी बचने के लिए नहीं पड़ेगा, ध्यान में बैठने के लिए पड़ेगा, लेकिन शेर से मैं बच जाऊं ऐसा भाव वीतराग सम्यक दृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। ये दोनों दत्तू और तैयारी की श्रीमती प्रेमिला जी सेठिया बिजोलिया। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जैन नवसभा जबलपुर 2 कुंटल चांदी का रथ बनवा रही है, 14 फुट ऊंचा 14 फुट लंबा। तो उन्होंने पूछा है कि जैनागम में चांदी के रथ का क्या महत्व है, जिज्ञासा रखी है, बताने की कृपा करें। और तो अपने आप कोई भी भगवान का बहुमान, आप लोग जैसे एक छोटी सी गाड़ी में भी आपकी यात्रा होती है, फिर आप लोग मॉडल क्यों बदलते रहते हो? स्टैंडर्ड मेंटेन गाड़ी वो भी ठीक है, सब कुछ अच्छी है, फिर नई गाड़ी दूसरी क्यों लाए? बोले महाराज नया मॉडल था। तो जैसे आप लोग गाड़ी की अपेक्षा, एक गाड़ी के मॉडल की अपेक्षा बदलने का प्रयास करते हो महंगी से महंगी पर, यदि किसी के पास अभी कोई कार हो, कोई भी एक कार हो, उससे काम चल रहा है कि नहीं? और यदि कोई कहे कि मैं उस व्यक्ति को 4 करोड़ की वो कौन मर्सिडीज गाड़ी देना चाहता हूं, तो कौन व्यक्ति कहेगा नहीं साहब हमें तो यही ठीक है, वो फ्री में दे रहा है? तो आप ले लोगे कि छोड़ दोगे? हैं? क्यों भाई, क्या फर्क पड़ता है उसमें और उसमें क्या अंतर है? ऐसे भगवान का पीतल का बनाना, लकड़ी का बनाना, जर्मन सिल्वर का बनाना, चांदी का बनाना, और जितना अपन भगवान को करेंगे उतना ही तुम्हारा होगा। तुम भगवान को चांदी का रथ बनाओगे तो तुम्हारा सिंहासन भी कभी चांदी का होगा, कभी राज सिंहासन होगा। तो ये तो बहुमान है, जितना ज्यादा अपन कर सके करना चाहिए। चांदी के जेवर वगैरह दान में दे रहे हैं तो वो ले सकते हैं। उनका तो नहीं बनेगा, उनको बदल देना चाहिए। एक बार कोई भी वस्तु उपयोग में आने पर उसको पुनः भट्टी में जाकर के उसका शोधन करना चाहिए, अथवा उसको बदल करके नया लेना चाहिए। धारणा भी बनी रहती है क्योंकि आभूषण वगैरह सब पहनने में काम आ गए, उस चांदी को बदल दो और फ्रेश चांदी लेकर के ही बनना चाहिए। नमस्ते। प्रमिला जी सेठे के बातें हारेंगे श्री मनीष जी मलैया दमोह। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर दूसरी सोने की झरी बनने जा रही है और बहुत शीघ्र ही यहाँ बनकर आने वाली है। उस सोने की झरी के लिए 5100 रुपये त्रिशला महिला मंडल तालिडा, 5000 रुपये श्रीमती चंदा जैन धर्मपत्नी प्रबुद्ध कुमार जी जैन भीलवाड़ा, 5001 रुपये रिया खुशी जैन इंदौर, 5100 रुपये मूर्ति देव धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी चंद जी शाहदरा दिल्ली, 5100 रुपये कौशल जैन दिल्ली, 5100 रुपये सुशीला देवी सोगानी कोलकाता, 5100 रुपये कैलाश चंद जी धर्मपत्नी मंजू देवी राहुल कुमार शुभम जैन, 11000 रुपये विनीत वैशाली विधि जैन पाटनी हाल मुंबई निवासी जयपुर, 11000 रुपये PN जैन सपरिवार टाटा अस्पताल मुंबई, 5100 रुपये सरोज जैन डॉक्टर ताराचंद जी जैन अजमेर और 5100 रुपये धन्नालाल जी शांति जी ऋषि विशाल जैन नलहटी वीर भूमि पश्चिम बंगाल। इन सभी की पुण्य की अनुमोदना, दान की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध भगवान के गुणों में जो अवगाहनत्व गुण और अगुरु लघुत्व गुण है, उससे क्या तात्पर्य है? अवगाहनत्व गुण का अर्थ होता है कि एक ही जहां पर वो ठहरे हुए, जैसे अपन यहाँ बैठ गए, अब यहाँ दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं बैठा हूँ, मुझे खिसकना पड़ेगा। लेकिन सिद्ध भगवान के अंदर एक माही एक राजू, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं जगह, एक ही सिद्ध भगवान के अंदर अनंत अनंत आत्माएं भी चली जाएं तो दूसरे वाले को कोई बाधा नहीं होती। जैसे एक भगवान सिद्ध भगवान बैठे, उसी वहीं पर दूसरा भगवान उसी में जाके मिलता जाएगा। अनंत अनंत आत्माएं भी उनके उस प्रदेशों में समा जाती हैं तो भी उनको बाधा। अवगाहनत्व नाम का गुण, यानी सबको अवगाहना देने की शक्ति है। अपन सबको अवगाहना नहीं दे सकते, यहीं पर दूसरे को अपन नहीं बैठा सकते, लेकिन वो बैठा सकते। और अगुरु लघु गुण कहलाता है, एक गुण कहलाता है जिससे
उनके जो कर्माओं के उत्पाद व्यय होता है, जो अनंत सुख प्राप्त करते हैं, प्रति समय अर्थ पर्याय को निकालने वाला अगुरु लघु गुण है। अगुरु लघु गुण का अर्थ होता है ना तो भारी होने देना, ना हल्का होने देना। इतना भारी ना करें कि वो नीचे गिर जाएं, इतना हल्का नहीं करें कि उड़ जाएं। तो ये सामान्य रूप से अगुरु लघु गुण का कार्य होता है। बाकी अगुरु लघु गुण के माध्यम से अभिभागी प्रतिषेधों का निमित्त बनकर प्रति समय जो नया नया अनंत सुख उठा रहे हैं, उस सुख को भोगने के लिए जो अभिभागी प्रतिषेध दिए जाते हैं, अर्थ पर्याय के रूप में उसको अगुरु लघु गुण कहते हैं। यानी अगुरु लघु गुण की परिणति को, अगुरु लघु के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं, और अर्थ पर्याय के माध्यम से वो अनंत सुखी होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।